फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडियन आर्मी, यानी पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, इन्होंने किताब लिखी। किताब लिखे हुए 1 साल हो गए, पब्लिशर को दिए हुए 1 साल हो गए, लेकिन यह किताब पब्लिश नहीं हो पाई। उसकी वजह जानते हैं क्या है? देखिए, पूर्व सेना प्रमुख नरवणे की किताब को मोदी सरकार ने अब तक नहीं दी मंजूरी। जानिए इसमें ऐसा क्या है। और यह रिपोर्ट किसकी है? यह मैं जनसत्ता की रिपोर्ट को कोट कर रहा हूं। जाना माना हिंदी दैनिक है जनसत्ता, और उसकी रिपोर्ट को मैं कोट कर रहा हूं। पूर्व सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने लगभग 1 साल पहले यह किताब लिखकर पब्लिशर्स को सौंप दी। कौन सी किताब? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने यह किताब लिखी है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी ये किताब है। 1 साल से सरकार इसके पब्लिकेशन को मंजूरी नहीं दे रही है। सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या लिख दिया है जनरल साहब ने कि सरकार इस किताब को छापने की मंजूरी नहीं दे रही। अब इसको लेकर किस तरह की बातें हो रही हैं, रिपोर्ट में क्या आया, ये बात कहां से पता चली, पूरी रिपोर्ट आइए देते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल तो आपके मन में यह आ रहा होगा कि जनरल नरवणे की किताब में क्या है, तो आइए उसका जवाब देखते हैं। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी ये किताब का शीर्षक है। देश के कुछ संवेदनशील सैन्य अभियान यानी मिलिट्री ऑपरेशन और उनके पीछे के राजनीतिक घटनाक्रम का जिक्र होने की संभावना है। कुछ महीने पहले किताब की भूमिका का एक हिस्सा वायरल हुआ था। इसमें अग्निवीर योजना को लेकर किए गए दावों पर काफी चर्चा हुई थी। अग्निवीर योजना जिसके समर्थन में सिर्फ भारत की सरकार है, भारत के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, और भारत के जो विपक्षी दल हैं, कई विपक्षी दल तो ये कहते हैं कि हमारी सरकार आ गई, इस योजना को रद्द कर देंगे। तो अग्निवीर योजना भी उन योजनाओं में है जिसको लेकर भारत सरकार, मोदी सरकार थोड़े से बैकफुट पे रहती है। इसको लेकर, अग्निवीर योजना को लेकर किए गए दावों पर काफी चर्चा हुई थी। गौरतलब है कि जब नरवणे सेना प्रमुख थे तब 2020 में गलवान क्षेत्र में चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय सैनिकों पर हमला करने की घटना हुई थी। गलवान की जो झड़प थी, गलवान की खूनी झड़प, वो तब हुई थी जब जनरल नरवणे भारत की सेना के प्रमुख थे। तो एक ये संभावना जताई जा रही है, और आगे क्या हो सकता है आइए उस पर भी बात करते हैं। देखिए, इस किताब में 31 अगस्त 2020 की रात को नरवणे और तत्कालीन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच हुई चर्चा का उल्लेख है, जिस दिन चीनी सेना ने लद्दाख के रिचिला दर्रे से घुसपैठ की थी। अच्छा, जो गलवान की झड़प थी वो जून की थी, 14-15 जून आई थिंक, तो वो इसके पहले की बात है। अब गलवान की झड़प के बाद का ये घटनाक्रम है। किताब में कहा गया है कि जब राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी को इस बारे में सूचना दी तो नरेंद्र मोदी ने कहा, निर्देश दिया कि जो आपको ठीक लगे वो करें, यानी कोई बंदिश नहीं थी। उन्होंने कहा कि जो ठीक लगता है वो डिसीजन लो। अब अग्निवीर योजना नरवणे के कार्यकाल के दौरान ही, यानी जून 2022 में देश में अग्निवीर योजना लागू की गई थी। उस समय सेना ने अग्निवीर योजना के तहत भर्ती होने वाले 75% युवाओं को सेवा में बनाए रखने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन सरकार ने इसे घटाकर 25% कर दिया। इसके अलावा इन सैनिकों को केवल 20,000 रुपए की सैलरी दी जाती थी, लेकिन इसे बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दिया गया। तो क्या उस किताब में अग्निवीर योजना से जुड़ा कुछ ऐसी बातें हैं, उस योजना से जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद सरकार को असहज कर सकती? क्या उसकी वजह अग्निवीर योजना है, जो 1 साल से वो किताब मंत्रालय मंजूरी नहीं दे रहा और वो किताब छप नहीं पा रही है एक्स आर्मी चीफ की? तो एक संभावना ये हो गई। अब इस पर जनरल मनोज नरवणे ने क्या कहा? भाई उनसे भी पूछा गया, भाई आपने किताब लिख दी है, आपकी तरफ से तो रेडी है, मामला कहां अटका है? जनरल नरवणे ने कहा, मेरा काम किताब लिखकर पब्लिशर को सौंपना था। पब्लिशर की जिम्मेदारी थी कि वो मेरी किताब के लिए रक्षा मंत्रालय से इजाजत ले। रक्षा मंत्रालय जिसको संभाल रहे हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने किताब को
इजाजत के लिए रक्षा मंत्रालय भेजा। उन्होंने मतलब मेजर साहब ने, जनरल साहब ने, माफ कीजिएगा, जनरल साहब ने, एक्स आर्मी चीफ ने। मंत्रालय किताब की समीक्षा कर रहा था। अब 1 साल हो गया है, किताब की समीक्षा अभी भी चल रही है। किताब लिखते समय मैं बहुत खुश था। अब जब रक्षा मंत्रालय को सही लगेगा तो वे किताब के पब्लिकेशन की अनुमति दे देंगे। कोई भी राइटर यही चाहता है कि जब वो किताब लिख चुका होता है तो वो जल्दी से छप के पाठकों तक पहुंच जाए। जनरल साहब भी यही चाहते हैं। लेकिन एक सोल्जर जो होता है ना, कंट्री फर्स्ट डिसिप्लिन में रहता है, तो यहां उसकी झलक मिल रही है कि जनरल साहब कह रहे हैं भाई ठीक है, जब मंत्रालय उस जांच कर लेगा, किताब की समीक्षा पूरी हो जाएगी, तब पब्लिश हो जाएगी। लेकिन एक लेखक तो यही चाहता है कि जल्दी से जल्द उसकी किताब पाठकों के बीच में आए। और ये देखिए, ये इनकी आत्मकथा भी है, एन ऑटोबायोग्राफी। इसको अभी तक मंजूरी नहीं मिली है, यानी ये हमारे पूर्व सेना प्रमुख की किताब नहीं है, उनकी ऑटोबायोग्राफी भी है। और इसको जनरल नरवणे ने 1 साल पहले ये किताब लिखकर प्रकाशकों को सौंप दी, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने अभी इसके पब्लिकेशन को मंजूरी नहीं दी है। रक्षा मंत्रालय को इस किताब की कुछ एंट्रीज पर आपत्ति है और इसकी समीक्षा की इजाजत नहीं मिली है। मैं फिर कह दूं, मैं जनसत्ता को कोट कर रहा हूं। जनरल नरवणे को हिमाचल प्रदेश के कसौली में आयोजित खुशवंत सिंह साहित्य महोत्सव में आमंत्रित किया गया था। इस अवसर पर उनसे उनकी पुस्तक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के बारे में पूछा गया। उन्होंने बताया कि इस पर फैसला पब्लिशर और रक्षा मंत्रालय के पास पेंडिंग है। वैसे ये जो फेस्टिवल है ना, खुशवंत सिंह लिटरेचर फेस्टिवल, इसी में पी चिदम्बरम ने एक और बम फोड़ दिया था, जिसपे मैंने एक रिपोर्ट की थी कि पी चिदम्बरम ने कहा था कि जो ऑपरेशन ब्लू स्टार था उसके लिए अकेले इंदिरा गांधी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, वो एक कलेक्टिव फैसला था। खैर, तो ये दूसरी बड़ी खबर यहां से आई, कसौली में जो हिमाचल प्रदेश में खुशवंत सिंह साहित्यिक महोत्सव हुआ था, यहां से ये दूसरी बड़ी खबर है। और जनरल नरवणे खुद जानना चाहते हैं कि भाई मुझे भी बता दो कि वो कौन सी लाइन है जिसकी वजह से अभी तक प्रकाशकों को किताब नहीं मिली। मतलब एक होता है ना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं, तो वहां अटकी पड़ी है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी इनको नहीं मिल रहा है इस किताब को। कवर पेज डिजाइन हो चुका है, ऐसा रहेगा कवर पेज, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी। ये रहा, देखते हैं कब मंजूरी मिलती है। पढ़िएगा जरूर ताकि पता चल सके कि आखिर ऐसा क्या था जिसकी वजह से इस किताब की पब्लिशिंग को होल्ड करके रखा गया था। वैसे हमने देखा है बीते दिनों में, बीते सालों में, बीते चुनावों में, राफेल को लेकर, चीन की घुसपैठ को लेकर, किसी भूभाग पर कब्जे को लेकर, पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेसी को लेकर नरेंद्र मोदी को घेरने की विपक्ष ने हर कोशिश की। मैं ये भी नहीं कहता कि विपक्ष के दावों में दम नहीं था, लेकिन विपक्ष अपनी लाख कोशिशों के बावजूद उसे मुद्दा नहीं बना पाया। आप कह सकते हैं कि ये नरेंद्र मोदी की जो एक स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है उसकी वजह भी एक उसके पीछे एक ये बड़ी वजह है कि नरेंद्र मोदी के आप ये नहीं साबित कर पाए, आप ये परसेप्शन नहीं बना पाए, आप ये नैरेटिव नहीं खड़ा कर पाए कि राफेल डील में कुछ गड़बड़ी हुई है। चीनी सैनिकों के साथ भारत के स्टैंड पर भी आप सरकार को उतनी सफलता के साथ नहीं घेर पाए, क्योंकि जब गलवान की घटना हुई थी नरेंद्र मोदी उसके कुछ दिन बाद लेह पहुंच गए थे। हर दिवाली जवानों के साथ मनाना, ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो नरेंद्र मोदी को उनकी जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है उसमें पैट्रियोटिज्म जो है वो आगे रखते हैं। इसीलिए इस किताब को रक्षा मंत्रालय की ओर से होल्ड किया गया है, तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ ना कुछ बातें होंगी कि भाई ये मिलिट्री ऑपरेशन था, इसको लेकर पॉलिटिकल घटनाक्रम क्या थे, ये भी वजह हो सकती है जैसा अंदेशा जताया गया। तो ये रक्षा मंत्रालय और भारत के पूर्व आर्मी चीफ के बीच की बात है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसा खुलासा हो जाएगा जो भारत सरकार को असहज कर देगा, क्योंकि भारत का आर्मी चीफ, एक्स आर्मी चीफ, कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं लिखेगा। टॉप सीक्रेट की ये रिपोर्ट पसंद आई हो, इसको शेयर करिएगा,
और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिए।